विधानसभा खाली है, चुनाव होने वाला है। अगर इसमें आप थोड़ा मदद करिएगा तो हम लोग पूरा सहयोग के साथ 30,000 कुशवाहा का वोट है विधानसभा में। और सभा जाति, जबकि हम लोग का दोनों का संगठन यहाँ चल रहा है। जो गत विधानसभा का चुनाव हुआ था, हमारे राष्ट्रीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और माया जी के गठबंधन से जो चुनाव लड़े थे, अमिता यादव जी, वो 58,000 वोट पाए, चुनाव जीत गए थे, जबरदस्ती उनको हराया गया। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आज जो है हम लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा दया करते तो हम लोग भी आज मैदान में आ जाते, क्योंकि कुशवाहा का मैं नाम आप लोग रख रहा हूँ। और हम लोग बहुत जोर शोर के साथ तमाम कुशवाहा आपके साथ में होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे और सदा सदा के लिए आपके साथ में रहने का काम करेंगे। जय हिंद, जय बुद्ध, जय भारत, जय हिंद। सदा का सुमन अर्पित करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा राव फूले, मान्यवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य तथा बिहार के मुख्य चुनाव प्रभारी जो कि हरियाणा से चलकर आए हैं, माननीय रामे प्रधान जी, यहाँ पे उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी जो कि बक्सर के रहने वाले हैं, अनिल प्रधान जी, यहाँ पे उपस्थित नरेश राम जी जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, और प्रदेश उपाध्यक्ष टुल्लू रावत जी औरंगाबाद से चलकर आए हैं, यहाँ पे उपस्थित गुड्डू जी जो कि रोहतास के भीम आर्मी के महासचिव रहे हैं, जिला महासचिव रहे हैं, यहाँ पे उपस्थित हमारे बक्सर से सुरेश आजाद जी, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष, यहाँ पे उपस्थित हमारे कैमूर के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश भारती जी, जिला उपाध्यक्ष आनंद देव जी, साहिल असगर जी, और यहाँ पे उपस्थित कैमूर जिला के हमारे बड़े भैया जिला संरक्षक शशिकांत जी, जिला महासचिव संजीव जी, और यहाँ पे उपस्थित प्रदेश महासचिव सत्येंद्र जी, और यहाँ पे उपस्थित हमारे क्षेत्र भगवानपुर से चलकर आए सूर्य नारायण यादव जी, यहाँ मंच पर बैठे हमारे बड़े भाई राजकुमार सिंह कुशवाहा जी, यहाँ मंच पे उपस्थित रिंकी कुशवाहा जी, और तमाम दूर दराज से आए आप सभी गार्जियन, माताओं, बहनों और भाइयों, मित्रों का मैं मुकेश कुमार अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। और आज जो ये बैठक, समीक्षा बैठक रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है, अभी यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे वो सांसद बन गए और ये सीट खाली पड़ गई, तो उपचुनाव हमारी पार्टी यहाँ पे लड़ने का काम करेगी। लेकिन इससे पहले हम अपने पार्टी, जिसको भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जो कि एक संगठन है और इसी के द्वारा गठित पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी है, तो मैं थोड़ा सा अपने पार्टी और संगठन की ओर लेके चलता हूँ कि हमारे गार्जियन जानना चाह रहे थे कि आखिर ये भीम आर्मी का मतलब क्या होता है, आजाद समाज पार्टी का मतलब क्या होता है। तो एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिले में एक छोटा सा गांव है छुटमलपुर, जहाँ से एक दलित परिवार से, एक चमार परिवार से एक युवा जो कि जातीय जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है, वहाँ दलितों की बस्तियां फूंक दी जाती है, उसको लेकर आवाज उठाता है और उसको तानाशाही सरकार, बीजेपी की सरकार उसको जेल में बंद करने का काम करती है। लेकिन कहा गया है कि जिसके मन में लगन होता है कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। तो हमारे नेता के द्वारा जेल में डालने के बाद भी जुनून और उतने ही उत्साह के साथ पूरे अपने समाज को जोड़ने का काम किए। और एक होता है राजनीतिक स्तर से जोड़ना, राजनीतिक फायदे के लिए जोड़ना, लेकिन हमारे नेता ने इतना अग्रेशन के साथ और आज भी
अगर कोई कहीं भी कोई जुल्म अत्याचार होता है तो एक होता है कि निवेदन करता है, गुहार लगाता है, लेकिन आज पूरे देश में भीम आर्मी अग्रेसन के साथ जाकर के डीएम और एसपी से आंख मिला करके बात करती है। चाहे हमारे देश के किसी भी जिले की घटना हो, हम लोग डरते नहीं हैं। तो आगे चलते हैं कि हमारे नेता ने संगठन को इतना विस्तार किया, इतना बढ़ाया कि पूरे देश में भीम आर्मी छा गई। वही हमारे संत, हमारे रहबर संत दिल्ली के तुगलकाबाद में, जो कि कई साल वर्षों पुराना मंदिर था, बीजेपी सरकार ने उसे ध्वस्त करने का काम किया। लेकिन हमारे नेता के अगुवाई में हमने पूरे देश से दिल्ली में जाम कर दिया, दिल्ली की सरकार हिल गई। वहीं SC/ST एक्ट 2 अप्रैल का एक मैटर था, जिसमें संविधान विरोधी सरकार ने छेड़छाड़ करने का साहस किया। लेकिन हम भीम आर्मी के लोगों ने पूरे देश में आंदोलन करके ये दिखा दिया कि ये तो एक ट्रेलर था। जिस दिन पूरे बहुजन समाज की बात आएगी, ये SC/ST एक्ट का मामला था। लेकिन अगर संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो पूरे देश का बहुजन समाज आपके दिल्ली के चौखट को हिला करके रख सकता है। और जब हमारा संगठन विस्तार हुआ तो कोई भी संगठन हो, पार्टी, कोई भी संगठन अगर बड़ी संगठन हो तो कहीं न कहीं उसको राजनीतिक सहारा का जरूरत होता है, क्योंकि राजनीति से सब कुछ संभव है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सत्ता वो चाबी है जो किसी भी बंद ताले को तोड़ सकता है। तो आज जब हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया, हमने 2 अक्टूबर की लड़ाई लड़ी, हमने 2 अप्रैल SC/ST का लड़ाई लड़ी, संत रविदास मंदिर की लड़ाई लड़ी, हमने प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई लड़ी, हमने आर्टिकल 40 का लड़ाई लड़ा, हमने मनीषा वाल्मीकि का लड़ाई लड़ा, हमारे नेता ने CA NRC का लड़ाई लड़ा, हमारे नेता जामा मस्जिद से गिरफ्तार हुए। लेकिन जिस पे हमको भरोसा था कि हमें सत्ता का संरक्षण मिलेगा, कोई भी पार्टी कहने वाली हमारे समाज की ऐसी पार्टियां भी साफ मुकर गई कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है। तब जाकर के हमारे नेता ने मजबूर होकर के कहा कि नहीं नहीं नहीं, सत्ता मांगने से नहीं मिलती है, सत्ता को छीनना पड़ता है। और हमारे जो कि बड़े भाई साहब से पहले हमने जिनको नेता माना, उनके लिए हम लोग खून पसीना एक किए। लेकिन आज जो परिवेश बना हुआ है कि कहीं भी जुर्म अत्याचार होता है, 5 साल लोग सोते हैं, और चुनाव का जब समय आता है तो बोलते हैं पार्टी के नाम पे हमें वोट दे दो। तो आज अगर किसी के दुख में सुख में अगर हम शामिल होते हैं तो हमारा भी अधिकार है कि चचा तुम्हारा दुख में हम आई रही, अब तो देखिए हमरों के अवसर चाहिए, तो चाचा वो मूर्ख नहीं था। इसलिए आज जो भीम आर्मी ने एक सबक सिखाने का काम किया है कि देश के बड़े बड़े नेता आकर के रोड पे संघर्ष करते हैं, अपने AC कूलर को छोड़ करके और रोड पे आके भटकने का काम करते हैं। तो भीम आर्मी द्वारा बनाई गई पार्टी आजाद समाज पार्टी, जो कि एक गरीब घर का बेटा जमीन स्तर से उठ करके आज संसद भवन में प्रवेश कर चुका है। तो हम चाहते हैं कि अपने नेता का मान्य, अपने बहुजन महापुरुषों के कारवां को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें चंद्रशेखर सर का साथ देना होगा, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़ना होगा। और जब हमारा सरकार बनेगा तो जो ये संविधान है, जो संविधान में कहा गया है कि अगर संविधान को मानने वाले गलत हैं और संविधान कितना भी बढ़िया हो तो कुछ नहीं हो सकता, और संविधान कितना हो खराब हो, अगर इसको मानने वाले लोग अच्छे हैं तो अच्छा होगा। तो आज हमारे संविधान के द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है, और इस देश में अगर संविधान की लड़ाई कोई लड़ रहा है, हक अधिकार की लड़ाई कोई लड़ रहा है, जुल्म जादुरी की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारे नेता भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता और चंद्रशेखर आजाद रावण साहब खुद हैं। तो हमें